मित्रों, आज के तासिका के अंतर्गत हम लोग ऐच्छिक हिंदी पेपर नंबर 7 से, इसका नाम आधुनिक हिंदी कविता है, के अंतर्गत विश्वविद्यालय ने समाहित की हुई दो जो किताबें हैं उसमें से पहली किताब, जिसका नाम है चुनी हुई लंबी कविताएं, के अंतर्गत से एक शब्द तिनका लीलाधर जोगुड़ी जी की जो कविता के शेष भाग यहाँ पर रहा हुआ है उसे हम देखने वाले हैं। कहने का तात्पर्य कि एक शब्द का इस कविता को इससे पूर्व ही हमने प्रारंभ किया था। प्रारंभ करने के पश्चात रचनाकार का, कवि का हमने स्थूल परिचय देखा। परिचय देखने के पश्चात हमने कविता के कुछ पंक्तियों को, या जिसे कहेंगे एक तिहाई पंक्तियों को जो है तो आपके सामने पठित किया। उससे पूर्व हमने उसका हेतु बताया और अब उसके आगे का जो भाग है, एक शब्द तिनका इस लंबी कविता के अंतर्गत का, उसे मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, हमने देखा कि एक शब्द तिनका कोई नारेबाजी या कोई षड्यंत्र या कोई संकल्प न होते हुए सामाजिक विद्रुपताएं एवं विषमताओं का सच्चा, वास्तविक, यथार्थ, ईमानदारी के साथ अभिव्यक्त किया हुआ चित्रण है। कवि ने किसी पक्ष को यहाँ पर जो है तो न लेते हुए, चाहे वो हमें दिखाई देता है विपक्ष क्यों न हो, उसे जो है तो न प्रकट करते हुए उन पद दलितों और असहाय विवश व्यक्तियों के पक्ष को एक शब्द तिनका, तिनके के जरिए प्रतिपादित करने का जो है तो क्या है, कार्य किया हुआ है। कवि ने जमीन पर बिखरे हुए उगने वाले, उससे चिपककर फैलने वाले और पत्थर से लड़ने वाले तिनके को पद दलितों का पक्षधर स्वीकार किया हुआ है। इससे पूर्व हमने देखा, किंतु उसमें सारे विपक्षीय खतरे मौजूद है, इससे भी उन्होंने आगाह किया। समाज विपदाग्रस्त हो तो उसे सभी में देखा जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर एक तिनके को उन्होंने जो है तो विषय वस्तु के रूप में रखते हुए तिनका भी किस तरह से समूल जो है तो उन्मूलित करने में काफी है, उसके दुस्साहस से भ्रांतिजन होने की आवश्यकता नहीं है। तिनके के भस्म होने पर ही दिखाई देने वाली काली और उपजाऊ धरती किस तरह से हरी भरी होने वाली है, इसका भी उन्होंने जो है तो इससे पूर्व ही हमें क्या है, संकेत दिया था। मैंने आप लोगों के सम्मुख इन बातों को रखते हुए कविता का जो है तो क्या है, पठन किया था। कविता के पठन के पश्चात हम लोग जो है यहाँ का जो है तो शेष हिस्सा बचा हुआ जो है वो आप लोगों के सम्मुख रखने का क्या है, प्रयास करने जा रहे हैं। तो मित्रों, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक शब्द तिनका, यह जो है तो कविता हमने पहले भाग में
प्रारंभ की थी। पहले तासिका में हमने इसे जो है तो देखा था, है ना। उसके पश्चात उसके रहे हुए हिस्से की जो कविता है उसे मैं यहाँ पर पठित करने का क्या है प्रयास करने जा रहा हूँ। मित्रों, मैंने अध्ययन की सुविधा के लिए इस लंबी कविता के 3 भाग किए हुए हैं। पहला भाग पहले घंटे के अंतर्गत मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब दूसरा भाग जो है तो दूसरे घंटे में या तासिका में इस कविता का आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा हूं। और अंतिम तीसरा भाग जो है वो जो है तो कविता उस पर क्या है समाप्त होने वाली है। तो देख लीजिए इसकी जो काव्य पंक्तियां हैं, एक शब्द तिनका की जो शेष रही हुई है, क्योंकि मैंने बताया कि लगभग 1/3 पंक्तियां हमने इससे पूर्व पठित की, उसका वाचन किया, उसका अर्थ मैंने बतलाया, मकसद बताया। और इतना ही नहीं तो कवि का हमने जो है तो स्थूल परिचय भी आप लोगों के सम्मुख रखने का क्या है प्रयास किया हुआ है। तो आगे की जो पंक्तियां मैं जो पठित करने जा रहा हूँ या उसका पठन कर रहा हूँ वो आप जो है तो ठीक ढंग से उसे जो है तो अवगत करने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसे जो है तो क्या है आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए मित्र, अपनी समृद्धि में, अपनी खुशहाली में मैं अपनी ही नस्ल के आसपास होना चाहता हूँ। मैं उससे भी नीचे उतरना चाहता हूँ। अपनी जड़ें जहां तक पहुंचकर मेरी ऊंचाई एक मटमैले फूल में नहीं बदल जाती, क्योंकि मैं महसूस करता हूं अपने सूखे हुए शरीर में रात दिन किसी फल की नागरिक आहट। देख लीजिए किस प्रकार का संकेत यहाँ पर तिनका या एक आम जन जो तो प्रतीक रूप में जो है तो कर रहा है मानो। आगे देख लीजिए, न सही फल फूल ही सही, मेरी अख्यात और मामूली फूल, मेरा घास की गंध वाला फूल, अंत में जो फूल कम और मेरा सिर ज्यादा होगा, जो मेरे जितने ज्यादा सिर होगा मैं उसको उतना ज्यादा नचाऊंगा। देख लीजिए अगले छंद में, नाचते नाचते मेरे सिर पर सवार, जिसे झूलना पड़ेगा, जिसे कूदना पड़ेगा, बाहर मेरे दृष्टिकोण से, भीतर अंधेरे से उजाले तक फैलाए हुए, जिसके सूत मैं थामे रहूंगा। हाँ, और न के बीच पत्तियों की नोक पर उगेंगे मेरे नाखून। हवा हथियार मांझेंगी, फिर भी चुनेंगी चिड़िया मेरे लावण्य को। आंधी के बीच मेरी फसलियों को समझकर दीवार, पेड़ के हिलने पर चिड़िया टहनी के टूटने पर डरेंगी। देख लीजिए उसके आगे का छंद। मैं जितना भाग हमें इस तासिका के अंतर्गत लेना है उतना जो है तो पठित कर कर प्रथम आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उसके पश्चात जो है तो उसका विस्तार कर कर, स्पष्टीकरण कर, व्याख्या कर कर इससे जो है तो क्या है आपको समझाने का प्रयास करने आ रहा हूँ। आगे देख लीजिए किस प्रकार का मामला अगले छंद में कवि जो है तो प्रतिपादित कर रहा है। उसे डावाडोल होने से बचाए रहेगा, उसके नए पंखों से जुड़ा हुआ मेरी नस्ल का कंकाल, नहीं उजड़ेगा नहीं उजड़ेगा घोंसले में बुना हुआ दिमाग से जुड़ी हुई चोच का बेतरतीब ख्याल। चोच को बेतरतीब शिल्प पत्तलों पर जब उत्सव परोसे जाएंगे, मैं वहां 2 पत्तों को जोड़े हुए मिलूंगा। अपने हाथ पांव तुड़वाकर मैं अलग अलग जन्मे 2 पत्ते जोड़ूंगा। उत्सव के बाद एक मुट्ठी कूना बनकर किसी के भी बर्तन पर मैं झूठा नहीं छोड़ूंगा। फिर भी जमीन पर उगता रहूंगा मैं, उसके जरूरी कपड़े की तरह। मैं वहां भी उगूंगा जहां पेड़ सफल नहीं होते,
मैं वहां भी उगूंगा जहां कुछ भी नहीं उगता। सबसे पहले मुझे चिड़िया ने चुन लिया था, उसकी चोंच में मैं आज भी कितना सार्थक दिखाई देता हूँ। पेड़ों को उखाड़ने वाली आंधी की उद्दंडता में उसके लिए धरती से चिपक कर उगूंगा मैं। पत्ती की नोक पर ओस के फूल में सूर्य को बिठाऊंगा मैं। हर रोज सूर्यमुखी होकर तपूंगा मैं। अगला छंद देख लीजिए। अपने सिर पर एक फूल पैदा करने का मतलब है भविष्य की हरी धरती, भविष्य के मामूली लोगों द्वारा सजाई गई धरती, व्यवस्था विहीन गूंगे पशुओं की जरूरी धरती पर एक फूल पैदा करने का मतलब है अपने खून में मिली हुई मिट्टी को दृष्टिकोण में बदल देना। कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। फूल जिसमें अनेक तिनकों के बीज हो गए, कितने समय ताकि मैं बता सकूं इतिहास मेरे सारे झूलता रहा। यह शरणार्थी इतिहास, यह आंधी में उड़ने वाला इतिहास, ये पेड़ों के साथ उखड़ने वाला इतिहास, तुम्हारे इतिहास से मेरा इतिहास बिल्कुल अलग है। जमीन पर बिखर उगने वाला, उससे चिपक कर फैलने वाला मेरा इतिहास है। जिस पर पद दलित होने की मार पड़ रही है, मेरा इतिहास मेरे सिर पर इसलिए होगा क्योंकि मेरी जड़ अंधेरे में पत्थर से लड़ रही है। देख लीजिए लीलाधर जी ने अपने कविता के माध्यम से एक आम तिनके को कविता का विषय बनाकर एक शब्द तिनका नामक कविता का सृजन कर कर किस तरह से प्रतीकात्मकता का और इसके अंतर्गत चित्रित तिनके का, हे का, सहाय का, साधारण का, गए बीते का जो स्थान उजागर करने का प्रयास किया हुआ है, वो हम यहाँ पर क्या है मित्रों देखने के लिए मिल रहा है। लीलाधर जी की दूरदृष्टि, उनकी जो है तो सोच एक आम असहाय व्यक्ति के प्रति उनकी जो हमें दिखाई देता है अभिव्यक्ति है, वो एक शब्द तिनका ये कविता जो है तो हमारे सामने लाकर रखने का प्रयास कर रही है। और मैंने आप लोगों के सम्मुख जो है तो उसकी लगभग 75% काव्य पंक्तियों को रखा। पहली तासिका में कुछ और अब की तासिका के अंतर्गत कुछ, शेष जो है तो 75 से 80% रखी। 20% जो है तो कविता हमारी रह रही है, उसको मैं इसके पश्चात आपके सम्मुख बयान करने का कार्य करने वाला हूं। तो मित्रों, अपनी समृद्धि में, अपनी खुशहाली में मैं अपनी ही नस्ल के आसपास होना चाहता हूं। मैं उससे भी नीचे उतरना चाहता हूं। अपनी जड़ें जहां तक पहुंचकर मेरी ऊंचाई में एक मटमैले फूल में नहीं बदल जाती। देख लीजिए यहाँ पर तिनका जो है किस प्रकार का प्रतीक विधान कर रहा है। मुझ में कल नहीं आए तो भी सही, क्योंकि मैं यही मेरी प्रकृति है। और वो कह रहा है कि मेरे फूलों की ख्याति भी उतनी नहीं है, पर यह फूल मेरा जो है तो क्या है सर बनेगा। और अपनी जो है तो क्या है खुशहाली को तज कर अपनी नस्ल के लिए, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए अपनी जड़ें जहां तक पहुंचकर मेरी ऊंचाई एक मटमैली फूल नहीं बदल जाती। यानी कि ऊंचाई यानी फ्यूचर, भविष्य, उज्जवल भविष्य को यहाँ पर उन्होंने जो है तिनके के माध्यम से हमारे पास जो है तो रखने का प्रयास किया हुआ है।
मुझ में कल नहीं आया तो भी सही, क्योंकि यही मेरी प्रकृति है, मेरे फूलों की ख्याति भी उतनी ही है। पर यही फूल मेरा, तिनका कहता है ना, प्रतीकात्मक रूप में आप समझ रहे कौन कह रहा है, सर बनेगा, उसी के सहारे मैं डोलता रहूंगा। मेरी इसी लावण्य को आंधी के समय बचाने के लिए चिड़िया तिनके के रूप में मुझे चुनेंगी, क्योंकि सर्वप्रथम जो है तो चिड़िया ने ही इसे चुना है। उसी आंधी में, घोंसलों में बुना मेरा शरीर ही उसकी रक्षा करेगा। उसकी चोट से बुना गया बेतरतीब ख्याली शिल्प ही उसकी रक्षा करेगा। पत्तलों पर उत्सव में जब खाना परोसा जाएगा तो उन पत्तलों को जोड़ने वाला भी कौन, मैं ही हूंगा। एकदम ही तुच्छ, सर्वसाधारण, गया भी था, जिसकी कोई जो है तो क्या हैसियत नहीं है, ऐसा ये तिनका ही जो है तो क्या है, वहां पे रहूंगा। वो बतला रहे तो आप समझ लीजिए इसके संकेत को। फिर जमीन पर उगता रहूंगा, ऐसी जगह उगूंगा जहां पेड़ का उगना भी संभव नहीं है। ऐसे स्थान पर ये जो तो उत्पन्न होने वाला है, जहाँ बड़े बड़े पेड़ भी क्या है, निर्मित नहीं हो पाते हैं। सबसे पहले मुझे चिड़िया ने समझा, उसने चुना था। पेड़ों को उखाड़ने वाली उदंड आंधी आंधी में भी मैं सही सलामत रहता हूँ। जब तूफान आता है, आंधी आती है, तो हमें दिखाई देता है कि बड़े बड़े मैं बोलने वाले धाराशायी हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना आप। बड़े बड़े पेड़ जो है तो क्या है, उखड़ जाते हैं। और ये जो तो इस प्रकार का संकेत समाज में भी हमें दिखाई देता है कि मैं बोलने वाले बड़े बड़े जो है तो क्या है, वो भी ढह जाते हैं, लेकिन तिनका नजर में भी नहीं आता और अपना काम कर कर वो जो है तो क्या है, सही सलामत रहता है। इसके लिए धरती से चिपक कर उगूंगा और पत्तों की नोक पर पड़े आंसू ओस बिंदु में सूर्य बिंब को बिठाऊंगा। क्या कह रहा है वो? इसके लिए मैं धरती से चिपक कर, आदमी, साधारण आदमी, जनमानस, जिसकी जो है तो क्या है, कोई नोंद नहीं है, जिक्र नहीं है, जिया जा रहा है, साधारण है। कभी कभी हम चलते फिरते देखते हैं कुछ इस प्रकार के सज्जन हमें नजर आते हैं, लगता है क्या ये भी एक जिंदगी है? ऐसे जिंदगी से मरे हुआ बेहतर है। लेकिन वो भी एक जिंदगी है, उसका भी एक अस्तित्व है, उसका भी कुछ गुणगान है, उसकी भी क्या है, हमें दिखाई देता है कि व्यक्तित्व की छाप है। वो भी एक जो है तो क्या है, पैगाम देता है। वो भी जो है तो क्या है, अपने अस्तित्व के माध्यम से किस तरह से इस सृष्टि का जो है तो क्या है, उत्थान करता है। तमाम बातें हमें क्या है, उसमें भी देखने को मिलती है, यदि देखने की दृष्टि हो तो। वरना तो कुछ भी नहीं है। मन के हारे हार, मन के जीते जीते। हार कर देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उसकी गहराई में जाने का प्रयास करेंगे तो यकीनन आप इसमें भी जो है तो बहुत सारी बातें अच्छी हमें क्या है, देखने के लिए मिलेंगी। तो मित्रों, यहाँ पर लीलाधर जगुड़ी जी ने एक शब्द तिनका के अंतर्गत किस तरह से तिनके के माध्यम से कविता के भाव को, इतना ही नहीं तो हमें दिखाई देता है कि कविता के आशय को, कविता की संवेदनाओं को
और कविता में व्यक्त अस्तित्व बोध को प्रतिपादित किया हुआ है वो देखने के लिए मिलता है। हमने देखा कि तिनका आत्मकथन शैली में इस कविता के माध्यम से कहता है, सबसे पहले मुझे चिड़िया ने समझा चुना था, पेड़ों को उखाड़ने वाली उदंड आंधी में भी मैं सही सलामत रहूंगा, इसके लिए धरती में चिपक कर उगूंगा और पत्तों की नोक पर पड़े ओस बूंद से सूर्य बिंब को बिठाऊंगा। अपने सर पे एक फूल उगाने का मतलब है भविष्य की हरी धरती, मामूली लोगों द्वारा भविष्य के लिए सजाई गई धरती। भविष्यहीन गूंगे पशुओं की धरती पर एक फूल पैदा करने का मतलब है अपने खून से मिली हुई मिट्टी को दृष्टिकोण में बदल देना। वो फूल जिसमें अनेक तिनकों के बीज हो गए, कितने समय ताकि मैं बता सकूं इतिहास मेरे तरह झूलता रहा। ये शरणार्थी इतिहास, ये आंधी में उड़ने वाला इतिहास, ये पेड़ों के साथ उखड़ने वाला इतिहास, इस इतिहास में भी मामूली लोगों का इतिहास भी क्या है, कुछ भिन्न है। इस प्रकार का भाव एक शब्द तिनका इस कविता के माध्यम से जो है तो कवि ने हमारे सम्मुख रखने का सफल प्रयास किया हुआ देखने को मिल रहा है। मित्रों देख लीजिए, पुनः मैं उस कविता की जो पंक्तियां है मैंने प्रारंभ में आप लोगों के सम्मुख रखी थी, पठित की थी, और इतिहास से संबंधित अंतिम पंक्तियां वहां पर आई हुई थी जहां हम रुके हुए थे, उसे फिर से दोहराना चाहता हूं और आप लोगों को जो है तो उसकी महत्ता प्रतिपादित करने का क्या है प्रयास करता हूं कि वो क्या कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, वो फूल जिसमें अनेक तिनकों के बीज हो गए, कितने समय ताकि मैं बता सकूं इतिहास मेरे सहारे झूलता रहा। ये शरणार्थी इतिहास, ये आंधी में उड़ने वाला इतिहास, ये पेड़ों के साथ उड़ने वाला इतिहास, इस इतिहास में भी मामूली लोगों का इतिहास भी कुछ भिन्न ही है। उसे उन्होंने अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से उजागर किया हुआ है, वो मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। देख लीजिए फिर से पंक्तियों को। तुम्हारे इतिहास से मेरा इतिहास बिल्कुल अलग है, तुम्हारे इतिहास से मेरा इतिहास बिल्कुल अलग है। जमीन पर बिखर कर उगने वाला, उससे चिपक कर फैलने वाला मेरा इतिहास, जिस पर पददलित होने की मार पड़ रही है मेरा इतिहास, मेरे सिर पर इसलिए होगा क्योंकि मेरी जड़ अंधेरे में पत्थर से क्या है लड़ रही है। तो मित्रों, जो मेरे सिर पर आपत्ति की तरह रहेगा, फौलाद की तरह होगा, परिणाम की तरह होगा, उस फूल के होते होते जो हथौड़े गिरेंगे और उन पर जो चोटों में खिलेगा वो क्या है मेरा इतिहास होगा। फिर भी उसमें हास उपहास की इति नहीं होगी। प्रस्तापित व्यवस्था को तिनके की ताकत का कभी अंदाजा ही नहीं हुआ था। पत्थरों को भी चीर कर अपनी जड़ें फैलाने वाली ये मामूली जमात जमीन से प्रेम करती है, जमीन से जुड़ी रहती है, और इसीलिए कई साम्राज्यवादी सामंतवादी शक्तियां इस जमीनी ताकत से नेस्त नाबूद हुई है और जिन्हें उन्होंने मामूली तिनका कहा था। मित्रों, आज के इस तासिका के अंतर्गत मैंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सत्र के आधुनिक हिंदी कविता ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र 7 के अंतर्गत रखी हुई चुनी हुई लंबी कविताएं इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत की एक शब्द तिनका लीलाधर जगुड़ी जी की जो है तो कविता को क्या है आप लोगों के सम्मुख रखा। उससे पूर्व पहले भाग में मैंने इस कविता के संबंध में आपको जो है तो क्या है महत्वपूर्ण बातें बतलाते हुए कवि का परिचय और कविता का पठन कर कुछ हिस्सा जो है तो आप लोगों के सामने प्रतिपादित किया था। अब इस
प्रकाशिका के अंतर्गत उसके बाद का अगला हिस्सा जो था वो मैंने सर्वप्रथम आपको क्या है पठित कर कर उसके ऊपर व्याख्या और उसका स्पष्टीकरण करते हुए रखने का जो तो क्या है प्रयास किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इससे भली भांति अवगत हुए होंगे और आज के लिए इतना जो है तो क्या है काफी है। अब आने वाले अगले घंटे में या इसके अगले भाग में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने आपके अध्ययन की सुविधा के लिए कविता लंबी होने के कारण इसके 3 भाग बनाए। पहला हमारा समाप्त हो चुका है, दूसरा हम समाप्त करने वाले हैं और तीसरे के अंतर्गत कविता समाप्त करने वाले हैं। तो वो जो है तो हम आने वाले घंटे में देखेंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। धन्यवाद।